दो तीन हफ्ता 2-3 हफ्ते की छुट्टी के बाद मैं दोबारा आप सबों के साथ शामिल होने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं हम जितने लोग जुड़े हैं सारे विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हुए लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं, तो मुक्ति पाई हुई लोग हैं। तो मुक्ति दे वैसे प्रार्थना वगैरह गाने वगैरह गाना सोच के गाना चाहिए कि वास्तव में मेरी मुक्ति हो गई ही है या नहीं, उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। आज हम रोमियो के पत्र अध्याय 4 में प्रवेश किया है, पर 4 का कुछ पद पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। 1 से लेकर कुछ पद हम पढ़ेंगे यहाँ से। ये जो नया अनुवाद है, शायद आप लोगों को कुछ कुछ शब्द अजीब लगेंगे, पर हम समझाने के प्रयास करेंगे। ये नया अनुवाद से पढ़ रहा हूं, रोम अध्याय 4। हम अपने गोत्र पिता अब्राहम के विषय में क्या कहें? क्या था इस विषय में उनका अनुभव? यदि कामों के द्वारा अब्राहम को धार्मिकता प्राप्त हुई तो वो इसका घमंड अवश्य कर सकते थे, किंतु परमेश्वर के सामने नहीं। पवित्र शास्त्र का लेख क्या है? अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया और इसी को उनकी धार्मिकता के रूप में मान्यता दी गई। मजदूर की मजदूरी उनका उपहार नहीं, अधिकार है। वो व्यक्ति जो व्यवस्था का पालन तो नहीं करते, किंतु परमेश्वर में जो अधर्मी को निर्दोष घोषित करते हैं, विश्वास करते हैं, इसी विश्वास के द्वारा धर्मी व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। जैसे दावीद ने ऐसे व्यक्ति की धन्यता का वर्णन किया है जिन्हें परमेश्वर ने व्यवस्था का पालन न करने पर भी धर्मी घोषित किया। 7वां वचन, धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा कर दिए गए, जिनके पापों को ढांप दिया गया है। धन्य है वो व्यक्ति जिनके पापों का हिसाब प्रभु कभी नहीं लेंगे। क्या ये धन्यता मात्र खतना वालों तक ही सीमित है, या इसमें खतना रहित भी शामिल है? हमारा मत ये है, अब्राहम के विश्वास को उनकी धार्मिकता के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें यह मान्यता किस अवस्था में दी गई? जब उनका खतना हुआ तब, या जब वो खतना रहित ही थे? खतना की अवस्था में नहीं, परंतु खतना रहित अवस्था में उन्होंने खतना का चिन्ह, विश्वास की धार्मिकता की मोहर उस समय प्राप्त किया जब वो खतना रहित ही थे। इसका उद्देश्य था कि उन्हें उन सब के पिता स्वरूप प्रतिष्ठित किया जाए जो बिना खतना के विश्वास करेंगे कि इस विश्वास को उनकी धार्मिकता के रूप में मान्यता प्राप्त हो। साथ ही
अब्राहम को उन खतने किए हुओं के पिता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए, जो खतना किए हुए ही नहीं, परंतु जो हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास का स्वभाव रखते हैं जो उन्होंने अपने खतना के पहले ही दिखाया था। मैं सोच रहा था कहाँ पे एक ब्रेक, कहीं भी ब्रेक नहीं है। पौलुस जब लिखना शुरू करता है उसका कोई फुल स्टॉप नहीं है, तो बोलते जाते हैं, क्योंकि इतना विचारों से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ एक व्यक्ति रहा पौलुस, जिसके लिए हम परमेश्वर के सामने आभारी हैं। तीसरा अध्याय में हमने पढ़ा कि कोई धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, हर एक ने पाप किया। पर तीसरा अध्याय में यह भी हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इन सारे पापियों के उद्धार के लिए, पापियों को बचाने के लिए प्रायश्चित के रूप में अपने पुत्र को बलिदान चढ़ा दिया। तो फिर लोग सोचेंगे, फिर आगे बताया है कि पौलुस परमेश्वर ने केवल विश्वास के द्वारा ही उद्धार देता है, उसमें हमारा कोई कृत्य, हमारा कोई काम शामिल नहीं है। हम सब परमेश्वर रहित पापी इंसान, जिनको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। पौलुस के लिखने के तात्पर्य यह है, निचोड़ ये है कि we are fulfilling the very reason for which the law was given. परमेश्वर ने जिस काम के लिए, जिस कारण के लिए नियम दिया है, वो हमारे जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं। क्या है? इस नियम शास्त्र, पुराने नियम के नियम शास्त्र हमें बताता है, क्या बताता है? हम सब पापी हैं। All of us are in need of a savior. हम सबको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, यही बताते हैं। हमने बहुत देख चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामने उस पापी स्त्री के बारे में। कई बार इसकी कहानी मैंने दोहराया, यूहन्ना 8वां अध्याय से। पाप में पकड़ी गई स्त्री, वे विचार में पकड़ी गई स्त्री, यीशु ने, यीशु के सामने लोगों ने कहा, देखो ऐसे लोगों को पथरवार करके मार डालने के नियम शास्त्र कहता है, आप क्या कहते हो? यीशु झुककर जमीन पर लिखने लगा। कहानी आप सबको मालूम है, यूहन्ना ये 8वां अध्याय शुरू से पढ़ सकते हैं। यीशु ने लिखा है, झुककर लिखने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद सिर उठा के, जैसा ये लोग सताते रहा, बोलो बोलो बोलो, हम क्या करें, क्या करें? तब यीशु सिर उठा के बोला, तुम में से अगर एक व्यक्ति हो जिसने पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर फेंके। फिर बाद में तुम सभी स्त्री को पथरवार करके एक पत्थर के ढेर बना सकते हैं। तुम्हें जिसको पाप नहीं है, तुम में जिसने पाप नहीं किया है। फिर भी यीशु झुक कर लिखने लगे। मैंने बोला है आपको ना,
यीशु क्या लिखा होगा? मेरे समझ में यीशु ने लिखा 10 आज्ञा। 10 आज्ञा। 7वीं आज्ञा तोड़ के एक एक स्त्री आई है, उसको पथरवार करके मार डालना है। तो पहली आज्ञा का क्या होता, दूसरी आज्ञा का क्या होता, तीसरी के क्या क्या? उसके उन आज्ञाओं के उल्लंघन वालों को सजा नहीं है। यीशु के बोलने के तात्पर्य है, हमें, हम सब जानते हैं, चौथी आज्ञा शब्द को, परमेश्वर की आराधना को निस्सार समझना नहीं, तिरस्कार करना नहीं। कितने लोग आराधना को महत्व देते हैं। 5वीं आज्ञा सभी भूल जाते हैं। 5वीं आज्ञा क्या है? अपने माँ बाप का आदर करना। यीशु ने उसका स्पष्टीकरण दिया है। माँ बाप के आदर करना मतलब माँ बाप को संभालना है, वृद्धावस्था में उनके देखरेख करना है। क्योंकि तुम जब छोटे थे, नन्हे मुन्ने बालक के रूप में तुम थे, तब उस माँ बाप ने आपको संभाले, नहाया, धुलाया, पिलाया, खिलाया, खिलवाया। सब याद रखिए। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर की स्तुति के लिए कल मेरा 73वां जन्मदिन था, बर्थडे था। जैसा कल हमने यहाँ यूं ही प्रार्थना में याद किया, परमेश्वर ने उस दिन से जब हमारा जन्म हुआ आज तक संभाला, एबेनेजर रहा। फिर भी हमें अभी भी याद है मुझे, मैं स्कूल में जब जाता था, डब्बा पैक करके मम्मी कैसे देती थी, और डब्बा लेके जाते 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 रास्ते में डब्बा खुल जाता था। इसे एक तांबे के नहीं, ब्रास के, पीतल का बर्तन था जिसके हैंडल है और ढक्कन है, जाते जाते रास्ते में खुल जाता है। फिर और ढक्कन को उठा के बांधता, ढाप के और लेके जाता। तो अब भी कल ही हुआ जैसा मुझे याद है, पर 73 साल का बूढ़ा बन गया। पर याद रखिए, आपके मम्मी पापा ने कितना आपकी परिचरण किया, शुश्रूषा की, कितने हमारी सेवा की हमारी माँ बापों ने। तो यहूदी लोगों की परंपरा थी, माँ बाप को जो देना था वो परमेश्वर को दिया गया है, परमेश्वर को दी गई, तो फिर माँ बाप के ख्याल लेने की जरूरत नहीं है। यीशु के पास आए, बोले नहीं, माँ बाप के ख्याल लेना एक आज्ञा है और परमेश्वर को देना दूसरी आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन को पालन कर, परमेश्वर की महिमा करना दूसरी आज्ञा है। तो कहने की मतलब, पुराना नियम हमें समझाता है, सारा नियम शास्त्र हमें समझाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम कितने अयोग्य हैं। हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। तो 3रा अध्याय तक पौलुस ने यही कहा कि सिंपली बाय बिलीविंग यू आर काउंटेड राइचियस, यू आर काउंटेड जस्ट। जस्टिफिकेशन, जिसको हम धार्मिकता बोल सकते हैं, उद्धार, धार्मिकता, उद्धार, यह सब कुछ हमें मिलता है केवल विश्वास के द्वारा। इसलिए अभी दो लोगों के बारे में पुराना नियम से पौलुस नमूने के रूप में, मिसाल के रूप में लाता है। सबसे पहले अब्राहम। अब्राहम हमारे शारीरिक रूप से, मतलब यहूदियों के शारीरिक रूप में पिता है, परदादा, दादा है। उस परदादा, उसका जस्टिफिकेशन, नीतिकरण, धार्मिकता पाना, वो धर्मी ठहराया जाना कब हुआ?
तुम लोग बोलते हो, यहूदियों से कह रहे हैं, तुम लोग बोलते हो अब्राहम हमारा पिता है, अब्राहम ने यूं किया त्यों किया। तो पर याद रखना, ये लोगों को पौलुस याद दिला रहे हैं, कब अब्राहम को धर्मी ठहराया जाना कब हुआ? कब? क्या उसने बहुत सारे काम किया, अच्छे अच्छे काम किया उसके वजह से? हाँ, अब्राहम ने बहुत कुछ किया है, पर कब अब्राहम धर्मी ठहराया गया? दूसरा तीसरा वचन, Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। कब? कल्दियों के, खसदियों के ऊर नगर छोड़ा, तब अब्राहम को धर्मी ठहराया। क्या अब्राहम अपने बेटा इसहाक को मोरिया पहाड़ में बलिदान चढ़ाने के लिए लेके गया, तब उसका धर्मी ठहराया जाना हुआ, धर्मी घोषित हुआ? ना। उत्पत्ति 15वां अध्याय 6ठा पद देखिए, उत्पत्ति 15 और 6। उत्पत्ति 15वां अध्याय के 6ठा पद। Abraham believed the Lord and it was credited to him as righteousness. अपनी हिंदी में कैसे है? पढ़िए। सब सो गए? नहीं ना? हाँ, पढ़िए। उसने उसने यहोवा विश्वास किया किया हाँ, और पढ़िए। विश्वास और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। उसके लेखे में धर्मी गिना। देखिए, अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। बेटे को बलिदान चढ़ाया? नहीं। चढ़ाया तो सही है, वो नहीं। यहां जो पढ़ा है, अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर की परमेश्वर की वाणी पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। कब एक व्यक्ति का उद्धार होता है? कब एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता है? जब एक व्यक्ति अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तब उसी वक्त पर प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, थैंक यू। जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर से कहे, परमेश्वर प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूं या करती हो, आप जो कहते कहते हैं आपके पवित्र शास्त्र में, मैं उन पर मेरा भरोसा रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा सिस्टर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ मेरे लिए किया, मेरे पापों के प्रति, मेरे पुराने पाप, अतीत काल के पाप, मेरे वर्तमान काल के पाप, मेरे भविष्य के पाप, सारे पापों के लिए यीशु मसीह अपनी जान को सलीब पर चढ़ा दी। मैं मानता हूं, क्योंकि आपका वचन में लिखा है। संडे को भी मैंने कहा था, जब मेरा संडे स्कूल टीचर ने बोला कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, उन्होंने मुझे वचन दिखाया, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन लिखा है, द ब्लड ऑफ जीसस हिज सन क्लेंसेस अस ऑफ ऑल सिंस। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें हर पापों से शुद्ध करता है। और मेरा संडे स्कूल टीचर ने बोला, वो जो ऑल शब्द है, हर पाप,
उसको अंडरलाइन करो। हाँ मित्र, जिस घड़ी आपने देखा कि मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, जैसा मैं अभी हूं ऐसे गए तो मैं नरक में ही खत्म होने वाला है, ये सच्चाई को परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से जान लिया, मान लिया, है ना। रोम 6 के 23 हम पढ़ेंगे बाद में। क्या है? पाप की मजदूरी है मृत्यु। ये जब मैंने जान लिया, और आगे दिया है परमेश्वर का दान है प्रभु यीशु मसीह के जरिए से मुक्ति, उद्धार। जब मैंने इस सच्चाई को, दोनों ही सच्चाइयों को, मैं पापी हूं, मैं अकेला मुझको बचा नहीं सकूंगा, मैं सीधा नरक में ही गिरने वाला हूं आगे बढ़े तो, इस सच्चाई को मैंने जान लिया। और एक और सच्चाई, मुझे नरक में खत्म होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पापों की सजा सहते हुए नरक के उस अग्नि के झील में सताए जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे उद्धार के लिए जिन बातों की जरूरत थी, सारी बातें मेरा प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की। करके क्या कहा? इट इज फिनिश्ड। पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। टेटलस्टाई, सब कुछ सब कुछ सब कुछ हमारे उद्धार के लिए। संसार में जन्म लेने वाला आखिरी इंसान के भी पापों को उद्धार बचा सकेंगे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है, उसमें ताकत है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में सामर्थ्य है, पूर्णता है। पुराने नियम के बलि चढ़ाते चढ़ाते रहे, कुछ नहीं हुआ परिणाम, कुछ नहीं हुआ समाधान, कुछ नहीं हुआ शांति। और यीशु मसीह समय के अंतिम दिनों में आकर, एक महायाजक के रूप में आकर, परमेश्वर के मेमने के भी रूप में आकर स्वयं बलि और स्वयं बलि चढ़ाने वाला बना, स्वयं याजक का और यज्ञ बना। इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब्राहम ने कसदियों का ऊर छोड़ के आया, मम्मी पापा को छोड़ा वगैरह। कल यहाँ हमारे बर्थडे के प्रार्थना सभा, प्रार्थना में कुछ लोग जुड़े, और ब्रदर अंकल R.K. सिंह ने उसी वचन हमें सुनाया। उत्पत्ति 12वां अध्याय। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तू अपना देश, अपने लोग, अपने माँ बाप के घर छोड़ के जाना, जो जगह मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां जाना, तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुझे आशीष बनाऊंगा, जो तुझे श्राप देगा उनको मैं श्रापित करूंगा, वगैरह वगैरह। मैंने कल उन वचनों से दिखाया था 3 कदम परमेश्वर की आज्ञा मानने के, और 7 आशीष परमेश्वर देने वाला है। पर याद रखिए, अब्राहम ने कसदियों का ऊर नगर को छोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने उसे धर्मी नहीं ठहराया। या भविष्य में अपने पुत्र को, जो 22वें अध्याय में है, 22वें अध्याय में पुत्र को लेके बलि चढ़ाने के लिए मोरिया पहाड़ में चढ़ा, इसलिए वो धर्मी ठहराया नहीं, बल्कि परमेश्वर ने जो बातें कही उनको मानी, विश्वास किया। अगर कल्दी के खसदियों के ऊर को छोड़ के निकले, उसके कारण परमेश्वर आशीष देने वाला, उसके कारण परमेश्वर न्यायी ठहराने वाला है, धर्मी ठहराने वाला है।
तो ये एक सैलरी जैसा है या कर्जा देने जैसा है। ओके, कर्जा पूरा करने है, हाँ तूने ये किया इसलिए मैंने त्यों किया। बाद में हम पढ़ सकते हैं, अब्राहम के बेटे पोता याकूब वैसे ही कहता है, प्रभु जी आपने मुझे यूं 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 किया, मैं इधर से वहां जा गया, वहां से सकुशल वापस आया, मैं तुझे दशमांश दूंगा, तुझे तेरी आराधना करूंगा वगैरह। वैसा नहीं था। परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया विश्वास करने के कारण, कोई कृत्यों से नहीं, कोई कामों से नहीं। कोई कामों से अगर होता, परमेश्वर के सामने हम कर्जदार होता। इस काम किया, ओके, तुझे तारण, तुझे उद्धार। तूने बेटे को बलि चढ़ाया, तुझे उद्धार। हम भी कुछ भी करते हुए परमेश्वर से धार्मिकता कमाने के प्रयास में है। जैसा, ओ प्रभु जी मैंने दिन भर प्रार्थना किया, मैंने बहुत बाइबल का अध्ययन किया, इसलिए तू मुझे आशीष देना है। नहीं, ऐसा किया तो परमेश्वर कर्जदार होता है। ऐसा ही कर रहे तो परमेश्वर के सामने हम कर्जदार होता है। परमेश्वर वैसा करने वाला नहीं। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना जरूरी है, बाइबल अध्ययन करना जरूरी है, पर ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ किया उसके जवाब में परमेश्वर मुझे कुछ देगा। हमारी लंबी लंबी प्रार्थना के उत्तर नहीं, या हम जो प्रभु के लिए कार्य करते हैं, समर्पित जीवन बिताते हैं, ये सब जरूरी है, पर न्यायी हमें ठहराते हैं इन ऐसे कोई कामों के कारण नहीं है। सब कुछ परमेश्वर ने किया है। जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसके मुताबिक उसका कारण, कारण अनुग्रह है। नहीं, अनुग्रह है। अनुग्रह का अर्थ है दोरयान। रिमेंबर, वो शब्द याद है, दोरयान, बिना कोई कारण, बिना किसी कारण, विदाउट कॉज। परमेश्वर ने हमें चुना विदाउट एनी कॉज, बिना कोई कारण। परमेश्वर ने हमें बचाया बिना कोई कारण। हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय क्यों बिताते हैं? तो मैंने कहा कि प्रार्थना की जरूरत नहीं है। क्या मैंने कहा बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है? नहीं, गलत मत समझ। परमेश्वर से कुछ प्रतिफल पाने के लिए, कि परमेश्वर घड़ी देख रहे हैं, ओके 1 घंटा प्रार्थना किया इसलिए इसे 1,000 रुपया में दूंगा। नहीं, 1 घंटा हो या 5 घंटे हो, उसके मुताबिक आशीष वो नहीं देगा। फिर क्यों हम प्रार्थना करते हैं? वी प्रे, मैं प्रार्थना करूंगा, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता है। हमारे पिता की उपस्थिति में समय बिताना हमें अच्छा लगता है। पिता के साथ वार्तालाप करना हमें अच्छा लगता है। हाँ, जरूरतें परमेश्वर को हम जरूर बोलते रहेंगे प्रार्थना के समय। कई मर्तबा हमारे प्रार्थना सुन के परमेश्वर हंसता होगा। हाँ, ऐसा है।
ना हमारे छोटे बच्चे बच्चे जब छोटे थे हमारे पास में आके कि कितने बातें कही होंगी। हाँ पापा जी मुझे एक विमान खरीद के देना, पापा जी मुझे ऐसा करना वैसा करना। हम मन के मन हंसते हैं, ये क्या बोल रहे बकवास। फिर भी हमारे बच्चे हैं इसलिए हमको अच्छा लगता है। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमारे पापा जी से बात करना हमें अच्छा लगता है। एक और कारण बोल सकते हैं क्यों प्रार्थना करते हैं। आई एम अमेज्ड एट द गुडनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की भलाई में मैं अचंभित हो जाते हैं, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता हूं। बीइंग अमेज्ड एट हिज गुडनेस। परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना भला है उसके बारे में मनन करने के लिए, इसके बारे में दोहराने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए हम प्रार्थना में समय बिताते हैं। दूसरा एक और कारण बता सकते हैं। हम मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं लोगों के उद्धार के लिए। मान लो हमारे अड़ोस पड़ोसी के उद्धार के लिए, हमारे रिश्तेदारों के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना का अर्थ क्या है? पौलुस ने लिखा है वी आर वर्कर्स टुगेदर विद गॉड। हम परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते समय प्रभु जी फलाना व्यक्ति मेरा मित्र है, उसका उद्धार नहीं हुआ, प्लीज। तो परमेश्वर का लक्ष्य ही है उनके उद्धार करना। परमेश्वर का चाहत है कि उनका उद्धार होना। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के मन में खुशी आती है कि हाँ, ये मेरी इच्छा जैसे इच्छा करने वाले हैं, मेरे समान सोचने वाले हैं। हम इसलिए भी प्रार्थना करते हैं बिकॉज वी आर ग्रेटफुल टू हिम। हम आभारी हैं परमेश्वर के सामने, हम आभारी हैं इस आभार को व्यक्त करने के लिए, कुछ कमाने के लिए नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना कुछ कमाने के लिए नहीं, क्योंकि वो अनुग्रह का सागर है। हाँ, करुणा का सागर है, समुद्र है। इसलिए वो करुणा देगा ही, करुणा दिखाएगा भी, दिखाएगा दिखाएगा ही। पर परमेश्वर को पटाने के लिए, मतलब परमेश्वर, हाँ मैं कितना अच्छा हूं इसलिए सुबह 3 बजे उठ के ना, 4 बजे उठ के प्रार्थना, 5 बजे उठ के प्रार्थना, परमेश्वर से मैं कुछ पा सकूं? नहीं। अब 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, कभी भी उठिए। हम इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं कि परमेश्वर ने जितना कुछ हमारे जीवन में किया है उन सबके कारण, उन सबके, परमेश्वर ने जो प्रेम हमारे ऊपर उंडेल दिया है, अनुग्रह बरसाया है, ऐसे चीजों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। जरूर आशीष पाएंगे, जरूर हम आशीष पाएंगे, पर कमाने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे ऊपर आशीषें उंडेले हैं। उसके कारण, उनके कारण हमारा, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारे बाइबल अध्ययन, हमारी गवाही, ये सब कुछ परमेश्वर से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर से हम पाए हुए लोग हैं।
God has been so good to us. He has been so kind to us. He has been so merciful to us. He has been showering blessing upon us. तो वो है कारण. परमेश्वर किसको न्यायी ठहराते हैं? पांचों वचन. To him that worketh not but believeth on him justifieth the ungodly. अधर्मियों को न्यायी धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले को धर्मी ठहराए जाने के अवसर मिलता है, धर्मी ठहराए जाते हैं. मैं अच्छा हूं, मैं दिन में 5 बार प्रार्थना करता हूं, मैं 2 दिन उपवास करता हूं, हाँ, मैं जो भी मुझे मिलता है उसके दशमांश हम इवन पुदीने के भी हम देता हूं, कड़ी पत्ती के भी हम दशमांश देते हैं. इसलिए प्रभु, हाँ, मैं कैसा हूं देख लो. नहीं. उस चुंगी लेने वाले की कहानी हम सुन चुके हैं. उसने कहा, मुझ पापी पर दया कर. God, have mercy on me, a sinner. मैंने पहले कहा था 3रा अध्याय पढ़ते वक्त, have mercy on me शब्द छुटकारे के भी शब्द से मिला हुआ है. प्रायश्चित के शब्द के, छुटकारे के नहीं, प्रायश्चित से मिला हुआ शब्द है. तो God, have mercy on me a sinner, 3 शब्द. परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर. दया, करुणा, गीत गाते हैं ना, करुणा से बुलाया है और हमें संभालता है. करुणा से बुलाया है और हमें संभालता है. हमें संभालता है. ये करुणा है, करुणा है. अब्राहम का विश्वास उसे धर्मी ठहराया गया. परमेश्वर ने जो भी किया है उस पर विश्वास करने वाले. हमने परसों के दिन नागपुर में आराधना में मनन किया कि उद्धार कैसे मिलते हैं. एफिस 2:8 हम लोगों ने एफिसियों के अध्ययन कर चुके हैं. एफिस 2:8 क्या है? कारण अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है, काम के जरिए से नहीं. तो हमने सोचा 2 शब्द, अनुग्रह, विश्वास. अनुग्रह, परमेश्वर ने जो कुछ किया है अपने पुत्र के जरिए से, उसका निचोड़ है अनुग्रह, सारांश है अनुग्रह. परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया हम सबको मालूम है. अपने प्रिय पुत्र को भेजा. प्रिय पुत्र मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए, कंगाल बना, कंगाल बना. हाँ? 2 Corinthians 8:9. We know the grace of our Lord Jesus Christ, who, though he was rich, became poor, that by his poverty we might be made rich. कंगाल बना,
उसको पौलुस कहता है अनुग्रह। दूसरा कोरिन्थ 8:9। परमेश्वर सारे संसार के मालिक, सारे संसार का निर्माण करने वाला, सब कुछ त्याग करके कंगाल बना, पौलुस दूसरा कोरिन्थ में लिखता है, वो अनुग्रह है। इस 2:8 अनुग्रह से ही हमारा उद्धार। कंगाल बना, गौशाले में जन्म लिया, कष्ट दुख सहते हुए इस पृथ्वी पर जिए, लोगों की निंदा का पात्र होते हुए सलीब उठा के चल दिए उधर उस कलवरी के काठ तक। इतना वो स्वयं शून्य हो गया कि आखिरी बूंद खून तक अपने शरीर से बहा दिया, कंगाल हो गया। For you know the grace of our Lord Jesus Christ. दूसरा कोरिन्थ 8:9। You know the grace. उस अनुग्रह हमने जान लिया है क्या? That though he was rich, became poor. अमीर धनी होने के बावजूद वो दरिद्र बना, कंगाल बना। मित्र, वो है अनुग्रह। परमेश्वर ने जो भी किया है उसको बोलते हैं अनुग्रह। सलीब पर जान दे दिया, अनुग्रह। पर उस अनुग्रह हम तक कहीं से पहुंचेगा? उस अनुग्रह हम तक पहुंचेगा विश्वास के द्वारा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, विश्वास। हे प्रभु, आपने जो किया वो मेरे लिए था, मैं मानता हूं, मैं मानती हूं। उसी क्षण वो व्यक्ति क्या होता है? धर्मी। एफिस 2 के पहला वचन हमने अगर पढ़े, एफिस 2 के पहला वचन, हमारे अधर्मों में, हमारे पापों में हम मरे हुए थे। अधर्म में मरा हुआ व्यक्ति, अधर्म करने वाला व्यक्ति, उसका क्या नाम है? अधर्मी। उसका नाम है अधर्मी। एफिस 2 के पहला वचन ही बोल रहा हूं, हमारा नाम है अधर्मी, पापों में अधर्मों में मरे हुए। पर यहां हमने पढ़ा, अब्राहम ने सिर्फ विश्वास किया, वो विश्वास उसके धार्मिकता ठहराई गई। धर्मी, जस्टिफाइड, नीतिमान। जो अधर्मी था, अधर्मों में मरे मरे हुए था, जो आप और मैं। हमारे बारे में भी पौलुस लिखा है कि विश्वास के जरिए से धर्मी ठहराए गए। 5वें अध्याय में हमें इससे स्पष्ट है। 5वें अध्याय के पहला वचन क्या है? Having been justified by faith in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के जरिए से तुम धर्मी। वो है तुम्हारा नाम, मेरा नाम। अमीर दूसरा नाम। कहानी के रूप में मैंने कई जगह में कह चुका है। मान लीजिए आपने बैंक से, मान लो कि बड़ा रकम कर्जा लिया, 10 लाख रुपया। आप में से किसी ने भी, अभी मेरा मित्र दीपू है, दीपू ने 10 लाख कर्जा लिया, समझ लो।
कर्जा लिया, इस कहानी कई बार सुन चुके हैं। 10 लाख के कार लिया कर्जे में। ईएमआई है हर महीना 10,000। 1 महीना दिया, 2 महीना दिया, फिर देने के लिए पैसा नहीं है। बैंक वाले का नोटिस आएगा, देखो तुम्हारा ईएमआई ब्रेक हो गया है। दोबारा तिबारा फिर कार वालों का नोटिस आता है, हमारा आदमी आएगा और तुम्हें कार छोड़ना है, क्योंकि इतने दिनों के तुमने ईएमआई नहीं भरा। दीपो क्या करे? बोले कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या करूं, कार लेकर। पर मान लीजिए वो कार वाला, कार कंपनी वाले आए आपके घर से कार उठा के लेके जाने के लिए, उसके पहले, उस ये आदमी आने के पहले आपके हाथ में एक नोटिस आता है या ईमेल में आता है, सारा तेरा कर्जा चुका दिया है। दीपू का सारा कर्जा मान लीजिए आपके गांव के प्रधान ने चुका दिया। कार लेने के लिए आदमी आएगा, आप दिखाएंगे, देखो सर्टिफिकेट, सारा कर्जा चुका दिया है, अभी एक पैसा भी मेरा कर्जा नहीं है। सर्टिफिकेट देके आदमी जाएगा, ठीक है गाड़ी तुम्हारे पास रख लो, तुम अभी कर्जदार नहीं बल्कि अमीर है। यू आर नो मोर अ डेटर। कितनी खुशी की बात है। तो जो लेटर आपके हाथ में आया, ओ इसको विश्वास करूं ना करूं, विश्वास करूं ना करूं, तो आप हमेशा सताए हुए रहेंगे कर्जा के बोझ के बारे में सोचते सोचते। उस लेटर आपके हाथ में मिला है, कर्जा चुका दिया है, खो मेरा कर्जा चुका दिया गया, मैं अभी कर्जदार नहीं हूं, मैं अभी अमीर हूं, 10 लाख की गाड़ी का मालिक हूं। है ना दीपू? वही प्रभु ने किया है, सर्टिफिकेट दिया। जैसा कलोसी 2 अध्याय के 14-15 वगैरह वचनों में हम पढ़ते हैं, यीशु ने हमारे कर्जा की लेखा हाथ डाला, सलीब पर अपनी जान देते हुए, अपने लहू बहाते हुए यीशु ने हमारे कर्जों की लेखा फाड़ डाला, तोड़ डाला। हमें क्या करनी है? बस विश्वास करना है। जस्ट बिलीव, जस्ट बिलीव, जस्ट बिलीव। जो मैंने तेरे लिए किया है उस पर विश्वास करो, परमेश्वर कहता है। कर्जा के मतलब वो लेटर, कर्जा मिटा गया, उसका सर्टिफिकेट लेटर के रूप में आया। वो लेटर हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में वो लेटर दिया गया है। जरा लंबा लेटर है, ठीक है। ये बताती है, इस किताब बताती है तेरा कर्जा की माफी हुआ है, तेरा पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा। है ना कि सिस्टर ने आज गाना गाई ना, वो गाना क्या लिखा है यहां, मैंने बोला इसलिए नहीं और किसी संत ने बोला इसलिए नहीं, इस वचन में लिखा है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के कर्जा मिटा जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के पापों को क्षमा, पापों की क्षमा मिल जाएगी। इस
प्रभु यीशु मसीह का वचन पर विश्वास करने वाले के पाप धुल जाएंगे, धुल जाएगा। फिर छठा वचन में, अभी तक हमने पांचों वचन तक देखा है। छठा वचन में दावीद ने जो लिखा उसका वो जिक्र करता है पौलुस। दावीद ने क्या लिखा? दावीद ने अपने भजन में जो लिखा है उसका उद्गार करता है, उद्धृत करते हुए कहता है, ओ हाउ हैप्पी इज द मैन, धन्य है वो पुरुष। छठा पद ना हम पढ़ेंगे। छठा पद आज के वचन अध्याय के 4 अध्याय के, जैसे दावीद ने ऐसे व्यक्ति की धन्यता का वर्णन किया है जिन्हें परमेश्वर ने व्यवस्था का पालन न करने पर भी धर्मी घोषित किया। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा कर दिए गए, जिनके पापों को ढांप दिया गया। धन्य है। हाँ हाँ, धर्मी। अब तक हमने धर्मी शब्द को हमारे नाम के रूप में सोच रहा था। अभी दावीद के शब्दों में अगर लिख देखें, दावीद कहता है धन्य है, हम धन्य है। ब्लेसेड इज द वन। आपको मालूम है ग्रीक में वो शब्द है, हम सबों के लिए बेटों का नाम के रूप में डाल सकते हैं, सुंदर शब्द है मकारियोस। ग्रीक में, ये नया नियम से पढ़ रहे हैं, पुराने नियम में आशेर है हिब्रू भाषा में। यहाँ एक सुंदर शब्द है मकारियोस। हम जब छोटे बच्चे थे तब साइप्रस राष्ट्र के राष्ट्रपति रहा आर्च बिशप मकारियोस, और उधर के महात्मा गांधी जैसा है। ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध लड़के आजादी दिलाई अपने देश को, तो लोगों ने बोला तुम ही हमारा राष्ट्रपति बनो। तो वो आर्च बिशप था ऑर्थोडॉक्स चर्च के, और साथ में राष्ट्रपति भी रहा, आर्च बिशप मकारियोस। मकारियोस का अर्थ क्या है? धन्य, ब्लेसेड। ठीक है, तो पहले हमें धर्मी शब्द था हमारा नाम, अभी धन्य वो है हमारा नाम, मकारियोस है हमारा नाम। क्योंकि हमने कुछ किया इसलिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमारे पापों को ढांप दिया, अपराधों की क्षमा कर दी। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हिज सन cleanses us of all unrighteousness। हमने देखा पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 7वां। पाप धुल जाना है, ढापे जाना है। हमने बहुत अध्ययन किया उस संदूक के बारे में, याद है? संदूक के अंदर 10 आज्ञा लिखी हुई पटियां है। 10 आज्ञा, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो, हमें अक्सर बोलते रहता है। उन पाटियां हमारे सामने हमें हमेशा बताते रहता है, तुमने एक वचन, एक आज्ञा तोड़ी, तुम्हें दूसरी आज्ञा तोड़ी, तुमने तीसरी आज्ञा तोड़ी, तुमने चौथी आज्ञा तोड़ी। हाँ, देखा जाए तो हर एक आज्ञा हमने तोड़ी है। पर उस संदूक के एक ढक्कन है, जैसा हमने इब्रानी 9वां अध्याय में से पढ़े थे। एक ढक्कन है, हमारे अपराध, हमारे पाप, हमारे उल्लंघन सारा ढापा है एक सोने के ढक्कन से संदूक के ऊपर। बस इतना नहीं, उस संदूक के ढक्कन के ऊपर
महायाजक प्रायश्चित का लहू उंडेलता है। एक आज्ञा तोड़ी, नहीं, माफी है। आज्ञा नंबर 2 तोड़ी तुमने, नहीं, माफी हुई है। तीसरी आज्ञा तुमने तोड़ी, नहीं, अभी माफी है। चौथी हो, पांचवी हो, छठी हो, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, सारी आज्ञा तोड़ी तुमने, नहीं, 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 माफी है। क्योंकि ऊपर ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर प्रायश्चित के मेमने के लहू है, प्रायश्चित के मेमने के लहू है। दावीद और कहता है, जिनके पापों का हिसाब प्रभु कभी नहीं लेंगे, वो धन्य है। ने बोला ना, कर्जा, हिसाब बैंक वाले, नहीं, कैंसल हो गया। कर्जा माफी हो गई, अभी कोई कर्जा नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू हमारे बदले में बहाया गया, हमारे लिए बहाया गया। They have been purchased, जैसा पतरस ने लिखा। हाँ, देखेंगे एक बार समाप्त करते हुए। पहला पतरस, पहला पतरस के पहला ही अध्याय है, हम हमेशा याद करते हैं 18वां वचन से। For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. और क्या ज्यादा बोलना, हमें मालूम है पौल पतरस ने लिखा, संसार के कीमती वस्तुओं से नहीं, न सोने से, न चांदी से, न हीरो से, बल्कि तुम्हें छुड़ाने के लिए सब अपर्याप्त रहा। हमें छुड़ाने के लिए सोना, चांदी, हीरा, ऐसी कोई भी वस्तु असमर्थ रहा, किसी भी वस्तु असमर्थ रहा। तब एक वस्तु समर्थ है, शक्तिशाली है, प्रभु यीशु मसीह का लहू, निष्कलंक लहू, निर्दोष लहू, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर बहाया। पुराने नियम का जिक्र किया मैंने, महायाजक उस संदूक के ऊपर, अंदर हमारे पापों की लेखा, ऊपर सोने का ढक्कन, और वो सोने का ढक्कन हमें बताता है अपर्याप्त है सोना भी, पाप ढांपने के लिए सोना भी अपर्याप्त है। इसलिए उस ढक्कन के ऊपर मेमने के लहू, प्रायश्चित के मेमने के लहू उंडेल कर महायाजक प्रार्थना करता है, परमेश्वर पिता, इस लहू के निमित्त, उस सोने के ढक्कन के निमित्त नहीं, इस लहू के निमित्त मेरे पाप, मेरे अपराधों की क्षमा कर, मेरे लोगों के अपराधों की क्षमा कर। साल में एक बार, पर हमारा महायाजक स्वर्गधाम में, परम पवित्र स्थान में अपने हाथ अपने पिता के सामने फैलाते हुए कहता है, पिता, मेरे बहाया हुआ लहू के कारण मेरे लोगों की क्षमा कर, अपराधों को भूल जा, अपराधों को मिटा डाल। मेरी प्रार्थना के वजह से नहीं, आपकी प्रार्थना के वजह से नहीं, बल्कि यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू के वजह हमें मुक्ति है,
हमें छुटकारा है, हमें धार्मिकता है, हमें आशीष और धन्यता है। ब्लेस्ड इज द मैन। आज हम दावीद ने जो लिखा उसके इस तरफ आमीन बोल सकेंगे। धन्य है वो व्यक्ति जिनके पापों की क्षमा दिए गए हैं, अपराध मिटाए गए हैं। हम परमेश्वर से कहें आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरे लिए जान दिया उसके लिए, मेरे लिए लहू बहा उसके लिए, जिस लहू के कारण मुझे धार्मिकता मिली, जिस लहू के कारण मुझे धन्यता मिली। धन्यवाद प्रभु। की स्तुति। सबको जय मसीह की।